नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ मे सृष्टि। तो मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही हूँ बट कोई नहीं, होता है, धीमे धीमे हो जाएगा। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे एनडीए से रिलेटेड वीडियो बना रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ आप लोग के साथ। और हाँ, मेरा 100 डेज़ का यूट्यूब पे चैलेंज भी चल रहा था शॉर्ट्स में, तो मैंने उससे में भी कोई वीडियो नहीं डाला है, काफ़ी समय से नहीं डाला है। जब से मेरे सीयूईटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तब से मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं अपलोड किया है। तो ये सिलसिला शुरू होता है 15, 16 एंड 17 से। ठीक है, तो 15 का पहला पेपर था इंग्लिश का और जीटी का। तो इंग्लिश का पेपर 3 से 3:45 तक था, एंड जो जीटी का था वो 5 to 6 था। तो बीच में गैप मिल रहा था, बट हमें स्कूल में ही घूमने दे रहे थे और कह रहे थे लगभग सीट से उठो, मैं ज़्यादा बेटर होगा, सीट से मत उठो। बट हम लोग फिर भी घूम रहे थे। भाई कौन बैठ सकता है इधर, कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो फर्स्ट डे तो मैं 1 बजे सेंटर पहुंच गई थी, धूप में खड़े खड़े किसी तरह मुझे एंट्री मिली। देन वहाँ पे फिर मेरी एनालॉग वॉच उतरवा ली, क्योंकि मैं घड़ी पहन के गई थी कि कहीं वॉच हो या ना हो। तो मैं अपनी घड़ी पहन के गई थी, एनालॉग वॉच उतरवा ली। फिर वो मेरे से कह रहे हैं जहाँ मन करे वहाँ रख दो, अपनी जिम्मेदारी पे रखना। भाई ये कौन सी बात होती है, सेंटर वालों ने मेरी घड़ी तक नहीं रखी। तो मैंने किसी तरह उनसे इतनी मैंने बातें की कि सर प्लीज़ मेरी घड़ी रख लीजिए। ये खो गई, कि मतलब भाई घड़ी से भी मुझे लगाव था, क्योंकि किसी ने मुझे वो गिफ्ट की थी, मतलब मेरे एज अ पेरेंट्स ही बोलो, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी वो वॉच मुझे, तो मुझे उस घड़ी से लगा होता, तो मैं नहीं उसको ऐसे छोड़ सकती थी। तो किसी तरह उन्होंने मेरी वॉच रख ली। ठीक, उन्होंने रख ली तो मुझे उस चीज़ की खुशी हो गई कि हाँ रख ली। बट मैंने वॉच सबमिट करने के बाद दोबारा मेरे को धूप में खड़ा करा के उन्होंने दोबारा चेकिंग की। ईयरिंग्स नहीं अलाउ थे, ईयरिंग्स उन्होंने उतरा दिए। एनालॉग वॉच तक नहीं अलाउ थी, कुछ नहीं अलाउ था, लगभग चीज़ें नहीं अलाउ थी। ठीक है, अगर आपकी बॉटल में कोई कलर हल्का सा भी लगा है तो वो बॉटल नहीं अलाउ थी, क्योंकि मैंने देखा था कि उन्होंने वो बॉटल तक वो नहीं अलाउ की थी। मेरे साथ की भी लड़कियां थी। तो वहाँ पे हम लोग ने एंटर किया तो काफ़ी टाइम तो उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कराने में लगवा दिया, जैसे कि फ़ोटो पेस्ट करनी थी। ठीक, मदर का नाम लिखना था, अपनी साइन करनी थी, बुकलेट नंबर भी लिखना था, कोड भी लिखना था। ठीक है, तो इसको चीज़ें करने में ना 20 मिनट निकल गए। और मेरा एक सच बताऊँ, मेरा इंग्लिश का पेपर छूट गया। आप सबका भी छूटा हो सकता है क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि फर्स्ट डे लगभग मैंने जितने उनकी वीडियो देखी उनमें सब यही चीज़ें थी कि हाँ उनका पेपर इंग्लिश का छूट गया, मेरा भी छूट गया था। ठीक, उसका कोई वो मत बनाओ, छूट गया तो भाई छूट गया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक, जीटी का टू बी वेरी ऑनेस्ट जीटी कम पढ़ी थी, तो उस हिसाब से मुझे उसका डिफ़िकल्ट लगा। जीटी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी उस हिसाब से, क्योंकि मैंने कम पढ़ा भी था और मुझे डिफ़िकल्ट भी लगी। ठीक है, अब 16 को तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, अगर हम 16 की बात करें, क्योंकि अच्छे स्कूल में गया था मेरा सेंटर, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ, वो मेरे घर से काफ़ी दूर था, बहुत दूर था। तो उस चीज़ के लिए तो ठीक है, क्योंकि उस दिन मेरा सिर्फ एक पेपर था, वो इकोनॉमिक्स का था, तो इतना नहीं पता चला। इकोनॉमिक्स का मेरा पेपर अच्छा गया था, तो मुझे उस चीज़ की खुशी हो गई कि हाँ ठीक है, जो हुआ ठीक है। नेक्स्ट डे अब आने वाले पेपर की टेंशन लेते। अब भाई जब मेरा 17 को पेपर था, अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करेंगे, तो 17 को था। तो 17 को मेरा एग्ज़ाम था, वो था बिजनेस स्टडी का ना, अकाउंटेंसी का। ठीक, अब बिजनेस स्टडी का पेपर था, तो मेरे घर से वो 27 किलोमीटर दूर था। कितने किलोमीटर दूर था? 27 किलोमीटर दूर था। ठीक, यहाँ से मैं गई थी 12 बजे करीब, मैं पापा के साथ स्कूटी से। रास्ते में जाने में मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी लो फील होने लगा था, क्योंकि भाई बहुत काफ़ी दूर था और बहुत उस टाइम धूप भी बहुत थी। जो बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे होंगे, उनको ये चीज़ को पता होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा वो था। तो हम और मेरे पापा स्टॉप लेके आए थे खुद, की बहुत ज़्यादा ही धूप थी, इतनी लू चल रही थी, मुझे वहीं पे तबीयत ख़राब लगने लग गई थी। फिर किसी तरह मैं वहाँ पे गई। पहले तो हम लोग धूप में काफ़ी टाइम खड़े भी रहे वहाँ पे एंट्री करने के बाद। धूप में खड़े होने के बाद जब मुझे वहाँ पे एंट्री मिली, तो मैं किसी तरह अंदर गई। देन वहाँ पे मुझे बिजनेस स्टडी का पेपर दिया। वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही कि पेपर फिल कराने में ही, वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है ना, उसको फिल कराने में वो टाइम लगा रहे थे। तो बट फिर भी वहाँ पे 2-3 मिनट पहले हो गया था, बट टाइम लगा रहे थे फिल कराने में। वो सब तो ठीक था, चलो पहला पेपर ख़त्म हो गया। और हम जहाँ पे बैठे थे ना, एकदम छत थी भाई, छत, क्लासेस नहीं थी, छत थी। सबसे ऊपर बैठे थे, वो नया नया बना था, उसमें कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे वो बना था, बस वहाँ पे सीट्स पड़ी थी कि हाँ बच्चा बैठ सके। पंखे थे, रो रो के चल रहे थे, इतनी गर्म हवा फेंक रहे थे। ऊपर से एक तो नया बना और पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे थे, उसके कारण वो और लू लग रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि पूरे हम बीच में बैठे, अवन पूरा हो रखा है और
साइड साइड से हवा, गर्म हवा आ रही, भाई हम पक जाएंगे, चिकन की तरह हम पक जाएंगे। मुझे ऐसा फील आ रहा था कि बस बस अब निकलने ही वाले हैं, तैयार हो चुके हैं। ठीक, तो किसी तरह 3:45 हो गया। अब जो 3:45 के बाद टाइम था ना, वहाँ 3:45 से हमारा बिजनेस का पेपर खत्म हो गया था। नेक्स्ट पेपर आता होता वो 5 बजे से था। तो जो पहला पेपर खत्म होने के बाद जो टाइमिंग था, तो मैं सोचा कि लो पानी भर लेते हैं। मेरी बॉटल में पानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं गई एकदम नीचे फ्लोर पे, वहाँ पे थोड़ा सही लग रहा था। मैं एकदम नीचे गई तो मैंने देखा भाई पानी। तो मैंने पूछा कि सर पानी कहाँ है? तो उन्होंने बेटा वो है पानी। तो मैंने कहा ये पानी है? तो मैंने देखा उसके बगल में जस्ट वॉशरूम, बॉयज़ वॉशरूम गर्ल्स वॉशरूम दोनों थे। वहाँ पे वॉश बेसिन्स बनी थी हैंड वॉश करने के लिए। तो उस पानी में कह रहे बेटा पानी भर लो, और वो भी टंकी का पानी आ रहा था। मतलब ये चीज़ क्या होती है भाई? टंकी का पानी पीऊँ मैं? वॉशरूम के बगल का पानी पीऊँ? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप वॉशरूम का पानी पी सकते हो तो क्या आप पी सकते हो? नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। तो मैंने किसी भी तरह अपनी चीज़ें वहाँ पे काटी, मैंने अपना टाइम काटा। देन मैंने अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दिया। देन जैसे मैं वहाँ से निकली, मैंने पापा से बोला पापा बस घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैं अब गिर जाऊँगी, चक्कर से आ रहे थे, उल्टी सी लग रही थी। देन मैं किसी भी तरह करके मैंने वहाँ पे पानी पिया। एंड देन मैंने 2 बॉटल्स पानी पिया था, 2 बॉटल्स मैंने पानी पिया। देन रास्ते में आते आते मुझे उल्टी हो ही गई। उसके बाद मैं 2 दिन तक बीमार रही, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मुझे, क्योंकि बहुत लो सा फील हो रहा था। बट क्या बताऊँ, अब जो मेरे ऊपर बीती है, मैं ना चाहूँ किसी बच्चे के ऊपर बीते। मुझे लगता भी कि बीती होगी, जो काफ़ी दूर दूर से आया, जैसे बहुत बच्चे रायबरेली से भी आए होंगे, कानपुर से भी आए होंगे। तो उस चीज़ का मुझे बहुत दुख हो कि हाँ आप लोग के साथ भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैंने भी चीज़ फेस की है। मुझे पता है कैसा फ़ील होता है। एक तो हमारे पेरेंट्स का भी पूरा योगदान रहा है, वो पूरी धूप में चल रहे हैं, साथ में खड़े रह रहे हैं। पापा तो बाहर धूप में रह रहे हैं। तो इस चीज़ को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।